हाय गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के सास बहू और सेंसेक्स की। ये हम तक रीच आउट करने के तरीके डायरेक्टर साहब ने पहली स्क्रीन पर रख दिए। ये खैर ये टोल फ्री लाइन इस समय खुली हुई है। कोशिश करेंगे शो में एक दो कॉल्स भी ले लिए जाएं। 7045220000। यही हमारा व्हाट्सएप नंबर। ये लाइन तो अभी टेम्परली थोड़ी देर के लिए खुलती शो के आसपास, अदरवाइज ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप अपनी सास बहू और सेंसेक्स में अगर क्वेरीज इंक्लूड कराना चाहते हैं तो यहाँ पे रीच आउट कर सकते हैं। और एक और विकल्प है ईमेल आईडी का, सास बहू और सेंसेक्स @nw18.com। आज अपन सबकी मदद करने के लिए इंदौर से अरिहंत कैपिटल की कविता जैन जुड़ती हैं। कविता जी हाय, गुड आफ्टरनून। आता हूँ आपके पास, जरा मार्केट नज़र डाल ली जाए। 1/4% दबाव के साथ 24,800 के शेड नीचे इस समय भारतीय बाजार ट्रेड करते हुए। ठीक है, शुरुआत पस्ती हुई थी, दमखम दिखाने की कोशिश करी थी हमने। दमखम दिखाना मतलब हम एक समय चले थे तो 950 तक गए थे, 100 पॉइंट कह लीजिए ऊपर। 100 पॉइंट ऊपर वाला अब इस समय 60 पॉइंट नीचे, तो दिन के हाई से फिर इंट्राडे में वो करेक्टिव मूव्स कंटिन्यू करते हुए खैर रेंज में फंसे हुए भारतीय बाजार हैं। थोड़ी सी ब्रेड डिटोरिएटिंग है, ये थोड़ा सा इस पर नजर रखेंगे। 2:3 डिक्लाइंस के फेवर में। आसान में शब्दों में जितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं 60% अब इस समय इन रेड ट्रेड करते हुए। तो लकीर कहाँ से अब कहाँ जा रही है, इस पर जरा नजर रखेंगे। खैर सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर दी जाए भाई। आज अपने को झुंझुनू तो मेरे ख्याल से हुआ राजस्थान, लखनऊ, कोलकाता जाना है। सब आपको आपकी स्क्रीन पर रेडी नजर आएंगे। और इनफैक्ट अपने को तेलंगाना भी जाना है। सब जुड़ चुके हैं, तेलंगाना की लाइन पैच हो रही है इस समय। तो झुंझुनू चला जाए। सबसे पहले दीपशिखा शेखावत जी के पास। दीपशिखा मैम हाय, गुड हाय सर। आफ्टरनून। आई राजस्थान में बारिश गुड आई? आफ्टरनून। यस सर, बारिश हो रही है अच्छी वाली। चलिए वेरी गुड। दीपशिका मैम क्या करते हो, कब से स्टॉक मार्केट में जुड़े हो, कितना टाइम हो गया अंदाजन? सर अभी रिसेंटली जुड़ी हूँ, मुझे तो 2 महीने हुए हैं, 2-2.5 महीने ही। और वैसे 2 महीने फादर से करते कैसे हैं मेरे। स्टॉक, कैसे कौन करता है? मेरे पिताजी। तो उन्हीं से स्टॉक आइडियाज भी उन्हीं से आ रहे हैं क्या? हाँ सर, उन्हीं से सीख रही हूँ और उन्हीं के थ्रू कर रही हूँ अभी। समझ गया। दीपशिका मैम पहला सवाल कौन सा? सर पहला सवाल तो ये है कि जो मेरे पास स्टॉक्स हैं अभी, उनमें एंजल ब्रोकिंग जो एक ब्रोकरेज फार्म है, वो सोच हाँ के मैंने इसके शेयर्स लिए थे, लेकिन हाँ। अभी डाउन जा रहा है। तो इसके मुझे क्या करना चाहिए अभी इसमें? मतलब आपने क्या सोच के लिए थे, लंबी अवधि का सोच के लिए थे या ट्रेडिंग वेडिंग लंबी का मन अवधि था? के लिए लिया था मैंने। हाल फिलहाल में लिया था, उसके बाद गिरता चले जा रहा है, ये वाला मामला है क्या? हाँ यस सर। बीच में काफी चला था, ऐसे लगा रिकवरी आएगी, उसके बाद हाँ एकदम उसी से टाइम पे कैपिटल मैंने मार्केट के लिया स्टॉक्स था। हाँ अच्छे खासे करेक्ट होना शुरू हो गए। इसका चार्ट दिखाइए यार, महीने भर का दिखाइएगा तो आपको कहानी समझ में आएगी, या 3 महीने का रखिएगा और बेटर हो जाएगा। बाकी करेक्टिव मूव्स तो हैं और चला भी काफ़ी था, उसके बाद इस तरह के मूव्स आ रहे हैं। ऐसे में कविता मैम करें क्या, अपन फंस गए ऊपर के लेवल्स पर। सो एंजल वन वेरी फर्स्ट वेरी अनबायस्ड व्यू दे रही हूँ। टेक्निकली 2873 के लेवल पर है स्टॉक, ऊपर से करेक्ट हुआ है और अभी अगर आप देखें ऑन वीकली चार्ट अपने एक सपोर्ट जोन के पास आता हुआ दिखा है। आपकी अभी अभी की बाइंग है, मुझे लगता है 2780 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ऑन अ वीकली चार्ट। अगर इसे होल्ड कर देता है तो एक रिबाउंड देख सकते हैं जो दोबारा इसे 3400 के लेवल के पास लेकर जाएगा। तो आपको एक बेहतर एग्जिट मिल सकता है और आपके कॉस्ट के ऊपर निकल सकता है। सो 2780 के स्टॉप लॉस के साथ अभी आपको आपके पोजीशन में बने रहना चाहिए। 2780 का स्टॉप लॉस लगा है मैम, और फिलहाल के लिए तो एंजल वन होल्ड करते हैं। ये अनबायस्ड व्यू क्यों कहा आपने भाई? अरिहंत कैपिटल मार्केट्स का पूछता तो आप ऐसा कहते, एंजल वन में ऐसा क्यों कहा? ब्रोकिंग है, कॉम्पिटिटर्स है। हाँ ब्रोकिंग है, कॉम्पिटिटर्स हैं। अनबायस्ड व्यू ये है कि होल्ड करिए लेकिन विद अ स्ट्रिक्ट 2780 के स्टॉप लॉस के साथ। दीपशिका मैम लखनऊ चल रहा हूं अंजलि रस्तोगी जी के पास। अंजलि मैम हाय, गुड आफ्टरनून मैम। अंजलि मैम क्या करते हो आप लखनऊ में, कब से स्टॉक मार्केट में हो? मैं 2 साल से कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड करते हैं और
और मैं भी करती हूँ, मेरे ब्रदर टिप्स देते हैं। ब्रदर आइडिया देते हैं, हस्बैंड और आप पैसा लगाते हो, नहीं, हम दोनों तीनों लोग करते हैं। और आइडियाज ब्रदर की तरफ से आते हैं। जी। कमाई हो रही है क्या? हस्बैंड ज्यादा तो नहीं, अभी तो कुछ भी लॉस पे चल रहा फिर ब्रदर ने क्या बोला, घबराओ मत बहन, ऐसा बोले क्या? है। हाँ, हो अच्छा, जाएगा, कवर हो जाएगा। अच्छी क्वालिटी है तो हो जाएगा, सही कह रहे होंगे। लेकिन है कौन से, पहला कौन सा स्टॉक है अंजलि मैम? सर मेरा पहला है NHPC और 168 क्वांटिटी है और 108 पे मैंने लिया था। क्या कहा है ब्रदर ने, लंबी अवधि के लिए रखने को बोला है? सर ये तो मेरे हस्बैंड ने लिया था, उन्हीं का सजेशन था, लॉन्ग टर्म के लिए बोले। तो आप फालतू ब्रदर को बदनाम कर रहे थे, हस्बैंड ने 30-25 रुपए का नुकसान करा हुआ है इस समय। कविता मैम क्या करा जाए भाई, लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया था, नुकसान हो रहा है। लड़ाई करवाएंगे आप। नहीं, देखिए NHPC 83 के लेवल पर है और बट काउंटर को अगर देखें तो काफी ऊपर से गिरावट हुई है और अभी अभी ये एक हायर हाई फॉर्मेशन बना रहा है। थोड़ा सा वोलेटाइल रहता है काउंटर और आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो मुझे लगता है अंटिल 70 के लेवल को ये होल्ड किए हुए है। करेक्शन भी शार्प आते हैं इस काउंटर में, तो 70 का स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्टली मेंटेन करना चाहिए अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो। एक अच्छी तेजी इसमें 91 के लेवल को ये क्रॉस करेगा, उसके बाद जोन ओपन होते हुए दिखेंगे। तो मुझे लगता है 70 के स्टॉप लॉस के साथ अभी बने रहें अपनी पोजीशन पर। होल्ड करते हैं 70 का, लेकिन स्टॉप लॉस लगाइए कि नुकसान इससे ज्यादा ना बढ़े, ताकि वहां से फिर एग्जिट करेंगे अपन। कोलकाता से पोलोमी मैम जुड़ती हुई। पोलोमी मैम हाय। पोलोमी मैम, अपनी मुलाकात हो चुकी है क्या? जी 1 महीने पहले। डायरेक्टर साहब को अब याद हो। पोलोमी मैम, गुड आफ्टरनून, वेलकम ऑन द गुड शो अगेन। आफ्टरनून। आज की थैंक पहली क्वेरी कौन सी? मेरी पहली क्वेरी है कोल इंडिया। 142 शेयर्स है मेरे हाँ। पास और भाव है 427। तो और मेरा पोलोमी ये मैम क्यों लिए थे, लॉन्ग टर्म का, क्या ट्रेड वेड में फंस गया मामला? ये तो एक सिग्निफिकेंट शेयर है नहीं, निफ्टी 50 का तो महारत्ना कंपनी भी है, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिया था इसको, और काफी टाइम से मैं इसको एक्यूमुलेट भी कर रही हूँ। इमोशंस कौन से, कि सरकारी है, नवरत्ना है, कि जी जी इमोशन इस जी बात की जी, कि कोलकाता बिल्कुल। वाली है? नहीं नहीं नहीं, दोनों ही एक्चुअली, पहला अच्छा, वाला ज्यादा। हर तरफ से इमोशंस जुड़े हुए हैं, लेकिन कविता जी भाव गिर रहा है, क्या करें? मेरे 40 रुपए का नुकसान हो रहा है कोल इंडिया में। तो बिना इमोशन को जोड़े हुए 350 से 420 के रेंज में काउंटर काफी लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा है। कोई भी बड़ा मूव 420 के लेवल को ही क्रॉस करेगा तब ये कंसोलिडेशन से बाहर आता हुआ दिखेगा। कितने समय तक कंसोलिडेशन में रह सकता है ये कहना मुश्किल है, लेकिन क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, मुझे लगता है अंटिल 350 के लेवल को होल्ड किए हुए है, अपनी पोजीशन में आप बने रहिए। पेशेंस रखना होगा, 420 के ऊपर निकलेगा तब एक अप ट्रेंड रिज्यूम होता हुआ दिख सकता है। 420 के ऊपर निकले तो अप ट्रेंड, और वहीं पे अपनी खरीद है, तो अपन रेजिस्टेंस के आसपास लिए हुए हैं, थोड़ा रुकते हैं 350 के स्टॉप लॉस के साथ। पोलोमी मैम, तेलंगाना निजामाबाद से राधिका मैम जुड़ती हुई। राधिका मैम हाय, वेलकम ऑन द शो मैम। हाय सर, गुड मॉर्निंग सर। हाय, गुड आफ्टरनून मैम। राधिका मैम, पहला सवाल कौन सा आज का? मेरा सवाल है सर, NBCC का है, एट द रेट ऑफ 90 सर, 2000 शेयर लिए सर, 3 महीने हो रहे सर। अभी रखना, नहीं तो प्रॉफिट बुक करना, पार्शियल करना, नहीं तो बने रहना चाहिए, समझ नहीं। मस्त हैदराबाद टाइप टोन सुनाई दे रहा है मैम की भाषा में। अच्छा, बढ़िया ट्रेड में 3 महीने में तो बढ़िया है भाई। कविता जी, हाँ सर। बने रहना, क्वांटिटी भी अच्छी है, बने रहूं, पार्शियली बुक करूं, करना क्या चाहिए स्टॉक में? तो अच्छे रिटर्न्स है मैडम को और काफी शॉर्ट टाइम में एक अच्छा रिटर्न बना है। अगर 3 मंथ्स की पोजीशन है, 119 पर है और ये अभी अभी अपने 20 EMA को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता हुआ दिख सकता है। तो मैं प्रीएम्प्ट नहीं कर रही हूँ, मुझे लगता है पार्शियल बुक करना चाहिए आपको आपकी पोजीशन पर, और जो पोजीशन बची है उस पे 116 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। पार्शियल मतलब आधे निकाल दूं, आधे रखे रहूं 116 के स्टॉप के साथ? यस मैम ये करा जाए, 2500 निकाल दो, मुनाफा बांध लो, बचे 2500 पे 116 का स्टॉप लॉस लगा लो, ये है सही तरीका। एक एक राउंड और सवाल पूछ लेता हूं। दीपिका मैम, अगला सवाल।
अनम्यूट करना पड़ेगा, आपने म्यूट कर लिया है शायद। ओके, सॉरी सर। कोई नहीं। हाँ मैम। सर दूसरा सवाल मेरा है, टीटागढ़ जो मैंने 941 की प्राइस पे खरीदा था, हाँ। एंड अभी मुझे क्या करना चाहिए उसमें? वो भी लॉस में ही है, 50 शेयर्स है। टीटागढ़ रेल सिस्टम्स, रेल कविता जी सिस्टम। क्या करा जाए, लॉस में हम। टीटागढ़ ये एक रेजिस्टेंस 963 का सरपास नहीं कर पा रहा है और एक ट्रिपल टॉप पोजीशन बना रहा है। मुझे लगता है अभी अपनी पोजीशन को होल्ड करें। 850 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अगर वो ब्रेकडाउन आता है तो ये गिरावट बढ़ सकती है। यहीं से स्ट्रॉन्ग एक अपसाइड मूव भी लिया था, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 850 830 एक डिमांड जोन है, इसे मेंटेन कीजिए एज इन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ओके अंजलि मैम, अगला सवाल। सर मेरा दूसरा सवाल है, मैंने IRFC लिया था 500 क्वांटिटीज 171 के प्राइस पे, लास्ट ईयर बजट में लिया था। आगे नहीं बताया, आइडिया किसका था ये? सर ये आइडिया तो मेरे हस्बैंड का है। नुकसान तो पोर्टफोलियो में हस्बैंड कर रहे हैं। IRFC 35 रुपए का नुकसान हो रहा है, कविता जी क्या करें? एक बजट, पिछले बजट मतलब तो टाइम हो गया रखे हुए। तो 133 पर एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन का इसने ब्रेकआउट दिया और एक अच्छा मूव दिया था 150 का। दोबारा उन्हीं लेवल को रीटेस्ट करते हुए दिख रहा है। मुझे लगता है यहीं पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। एज ऑफ नाउ 136 का है, 129 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें। दोबारा रिबाउंड करता है तो पोजिशनिंग अपसाइड के लिए ओपन हो सकती है, जहां 155 165 के लेवल की तरफ बढ़ता हुआ दिखे। पेशेंस रखना होगा, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें 129 का। सब हस्बैंड वाले लेके आए थे, आपकी ब्रदर वाला भी कोई था? सर बर्गर वाला भी है, ITC है, पूछ लूं? नहीं पूछो मत, टाइम नहीं है, लेकिन ITC वो क्वालिटी फिर ब्रदर वाली बेटर है। पोलोमी मैम, अगला सवाल। जी मेरे पास मदरसन का शेयर है, 100 शेयर है एट द रेट ऑफ 156। संवर्धन मदरसन 156, 7 रुपए का पोलोमी मैम को नुकसान हो रहा है। कविता जी क्या करा जाए इसमें? आई थिंक अभी अभी की बाइंग है और ये हाँ, अपने एवरेजेस के ऊपर निकलकर अभी ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए पोजीशन को अंटिल 139 के ऊपर मेंटेन है। रिबाउंड हम देख सकते हैं। 140 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, जो 38% रिट्रेसमेंट भी है ऊपर की तरफ। मुझे लगता है दोबारा 180 की तरफ ये काउंटर बढ़ता हुआ दिख सकता है। राधिका मैम क्विकली, अगला सवाल आपका मैम। NCC है सर, वो तो 150 का सर। क्यों और लिया था? लॉन्ग टर्म के लिए हैदराबाद का ही वहीं का मामला था, वहीं की कंपनी थी, इसीलिए सर। क्यों लिया था NCC? मैं कह रहा था वहीं आंध्रा तेलंगाना की कंपनी है, इसीलिए लिया था क्या? पार्शलिटी नहीं है सर, तो ये हाँ, ऑर्डर बुक कुछ बढ़ रहा है ऐसा पर नहीं कमा है के सर। बढ़िया दे रही है। पूछू क्या, मुनाफा मान ले बने रहे, ऐसा पूछूं? हाँ बने रहे सर। क्या करना चाहिए कविता जी? अच्छी खासे मुनाफे में है मैडम, और अभी काउंटर अपने सपोर्ट पर आकर खड़ा हुआ है। मुझे लगता है पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप 220 का मेंटेन करें। इवन पार्शियल बुक नहीं भी करते हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 220 का मेंटेन करें। अगर वो टूटे तब आप पार्शियल बुक कर दीजिएगा। इस नोट पर भाई राधिका जी, दीपिका जी, अंजलि जी, पोलोमी मैम, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। कविता मैम आप बने रहो। ब्रेक के उस पार आज का SBS स्टॉक पिक और इस बीच नितिन गडकरी साहब का ट्वीट। वो कह रहे हैं वो जो ई फास्टैग पास एनुअल होगा, 3000 रुपये दीजिए, एनुअल पास मिल जाएगा आपको ई फास्टैग का। खैर वो डिटेल स्क्रीन पे चलती रहेंगी, अपन ब्रेक लेते हैं। ओके, ब्रेक के बाद स्वागत है। निफ्टी वही पास 1/3% दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है। ब्रेथ और डिटोरिएट हो रही है, थोड़ा मामला गड़बड़ा रहा है भाई साहब। लास्ट चेक से निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा पेन में, ब्रेथ थोड़ी सी और डिटोरिएटेड नजर आ रही है। जैसे जैसे हम सेशन के सेकंड हाफ की तरफ बढ़ रहे हैं, ये देखिए अभी अपन कह रहे थे 60% इन रेड है, अब मैं कह सकता हूँ 1:2 का रेशियो प्योरली हो चुका है।
पेन बढ़ रहा है थोड़ा सा। 2/3 अब लाल में नजर आएंगे आपको स्टॉक्स। खैर कविता मैम, एसबीएस स्टॉक पिक रेट्स ऑफ स्टिंग तो प्ले आउट करिए पहले। आज का पिक कौन सा? तो आशीष जी, अगर इंडाइसेस देखें तो बैंक निफ्टी ने आज अपने दिन के लो को प्रोटेक्ट किए हुए है और मुझे लगता है जो आउट परफॉर्म कर रहा है एज ऑफ नाउ ये एक मोमेंटम पिक की तरह होगा। आरबीएल बैंक इज आउट परफॉर्मिंग, एक अच्छा पैराबोलिक मूव बन रहा है काउंटर पर, तो एक मोमेंटम पिक की तरह ही 220 के स्टॉप लॉस के साथ इसे पोजीशनिंग की जा सकती है। अपसाइड मुझे लगता है 230 233 के प्राइस टारगेट के लिए आप आरबीएल बैंक देख सकते हैं। ये प्राइवेट मिड कैप बैंक्स गजब कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। रखिए आरबीएल बैंक को रडार पे। ये फास्टैग का एनुअल पास 3,000 रुपये का, ये बुरा नहीं है। कविता जी आपके इंदौर तो नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन भोपाल तक जाते जाते मुझे गाड़ी से 1500-1700 रुपये तो उसी का लग जाता है टोल का, एक तरफ का। तो ये एनुअल पास तो बुरा नहीं है भाई साहब, ले लेना चाहिए अगर कोई ट्रैवल करता हो तो। आप लोगे क्या कविता जी? अभी तो रिचार्ज करा रही हूँ, बट यस इट्स गुड। हाँ, it's good. ट्रैवल अगर फ्रीक्वेंटली कर रहे हैं तो उनके लिए तो फॉर श्योर इट्स गुड। साल में एक बार अगर आप मुंबई से भोपाल का ट्रिप कर रहे हैं तो पैसा वसूल हो जाता है, बाकी एडिशनल फायदे। ऐसे ही मैं बैठे वीक ब्रेक में कैलकुलेशन बैठा रहा था, थोड़ा सा डिटेल सामने आ जाए उसके बाद मैं भी लूँगा। खैर कविता मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ब्रेक के उस पर अपनी मुलाकात होगी अब 1:30 बजे, तब और स्टॉक स्पेसिफिक चर्चाएं करते रहेंगे।